बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश स्टिच। आज मैं आपको ये खूबसूरत ट्राउज़र पैंचा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, बहुत आसान और प्रोफेशनल तरीके से। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। डिज़ाइन की फिनिशिंग नोट करें, कितनी फिनिशिंग के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ ये ट्राउज़र पैंचा डिज़ाइन बना है। चलें खूबसूरत ट्राउज़र पैंचा डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। पैटर्न की लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच 2 पॉइंट लेनी है और पैटर्न की ये साइड 1/2 इंच लेनी है। बुकरम की लंबाई 11 इंच लेनी है और डबल फोल्ड करके चौड़ाई 2 इंच 2 पॉइंट लेनी है। और इस तरह पैटर्न को फोल्ड करके बुकरम की बन वाली साइड पर ही पैटर्न की बन साइड रखनी है और इस तरह पैटर्न की दोनों साइड पर पेंसिल की हेल्प से निशान लगा देने हैं। पैटर्न के शेप के हिसाब से निशान लगा देने हैं। देखें सेम इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। थोड़ा सा देखें, पैटर्न के ऊपर वाले निशान के साथ दोबारा से पैटर्न को रखना है। 3 दफ़ा ये निशान लगाने हैं पैटर्न के इस बुकरम के ऊपर। ये देखें सेम इसी तरीके से निशान लगाने हैं। यहाँ पर पैटर्न के निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब इन निशानों पे बिल्कुल निशानों के ऊपर ही कटिंग करनी है। देखें सेम इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल निशानों के ऊपर ही आपने कटिंग करनी है। अब सेंटर में जो निशान लगा हुआ है स्क्वायर पैटर्न का, वो भी कटिंग करके निकाल देना है। बिल्कुल निशानों के ऊपर ही कटिंग करनी है, सेम इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। कटिंग करके निकाल देना है। बुकरम की लंबाई डबल फोल्ड करके 8 इंच लेनी है। बुकरम की चौड़ाई 3 इंच लेनी है और यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाना है बन वाली साइड पर। और इस तरह किसी कटोरी या प्लेट की हेल्प से इस तरह राउंड शेप में निशान लगा देना है। 2 इंच के निशान के साथ इस तरह कटोरी को रखकर निशान लगा देना है। अब इस निशान के साथ साथ हाफ इंच का निशान लगाते जाना है और उन सारे निशानों को आपस में मिला देना है। ये जितने भी हाफ इंच के निशान लगाए हैं इनको आपस में मिला देना है। पेंसिल और स्केल की हेल्प से जहाँ तक मिला सकते हैं वहाँ पेंसिल और स्केल की हेल्प से मिलाना है, वरना आपने सिर्फ पेंसिल के साथ ही मिला देना है इन निशानों को। यहाँ पर देखें सारे निशान एक कर दिए हैं मैंने। अब इसके ऊपर कटिंग करनी है। इन निशानों के ऊपर कटिंग बिल्कुल निशानों के ऊपर ही करनी है। देखिए सेम इस तरीके से जैसे कि मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ वीडियो में। बिल्कुल निशानों के ऊपर परफेक्ट तरीके से कटिंग करना है। यहाँ पर हमारा ये पैटर्न भी कटिंग होकर तैयार हो गया है। दोनों पैटर्न को अब शर्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर देखें इस तरह से पेस्ट कर देना है। पेस्टिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है। अब हाफ इंच से भी कम फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने कटिंग कर देनी है। यहाँ पर दोनों पैटर्न की दोनों साइडों से देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है। सिर्फ हाफ इंच से कम फैब्रिक आपने छोड़ना है दोनों साइडों पर। ये देखें सेम इसी तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद आपने देखें बुकरम की कॉर्नर वाली साइड पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ फैब्रिक पे कट लगा देने हैं ताकि पेस्टिंग करने में हमें आसानी रहे। यहाँ पर देखें ग्लू स्टिक की हेल्प से इस तरह आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को बुकरम के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ पेस्ट कर देना है। पेस्टिंग आप अच्छे तरीके से करेंगे तो तभी हमारे इस डिज़ाइन में खूबसूरती भी आएगी, फिनिशिंग और नफासत भी आएगी। ये देखें सेम इसी तरीके से आपने पेस्ट कर देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। ये देखें यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ, इस तरह आपने पेस्टिंग कर देनी है। सेंटर में से भी देखें बुकरम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक देखें इस तरह फैब्रिक पे कट लगा देने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है। फिर यहाँ पर भी ग्लू स्टिक की हेल्प से ये देखें थोड़ा फैब्रिक जो छोड़ दिया है उसको अच्छे तरीके से बुकरम के ऊपर पेस्ट कर देना है। इस स्क्वायर पैटर्न पर आपने फिनिशिंग के साथ पेस्टिंग करनी है। शर्ट के दामन से जो ऑर्गेन्जा पेजेस बच गए हैं उसको वो देखें इस स्क्वायर पैटर्न की अंदर वाली साइड पर हल्की फैब्रिक ग्लू लगाकर इस तरह देखें पेस्ट कर दूंगी मैं। इससे इस डिज़ाइन में मज़ीद खूबसूरती आएगी।
इस तरह देखें पेस्ट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं बैक साइड से अच्छे तरीके से कटिंग कर दूंगी। फिर दूसरे स्क्वायर पैटर्न पर भी सेम उसी तरीके से ऑर्गेन्जा पेज की पेस्टिंग कर दूंगी। जितने भी मेरे पास ये ऑर्गेन्जा पेज बचे हैं उसको मैं जिस तरह परफेक्ट तरीके से पेस्ट कर दूंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को बैक साइड से अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ कटिंग कर दूंगी। अब यहाँ पर भी देखें लास्ट वाले स्क्वायर पैटर्न पर मैं इस तरीके से देखें ये ऑर्गेन्जा पेज पेस्ट कर दूंगी। बाकी जो ऊपर की साइड पर ऑर्गेन्जा पेज बच गए हैं वो मैं दूसरे पाइंचे पर पेस्ट करूंगी। इस पैटर्न को देखें नीचे की साइड पे 1/2 इंच ऊपर की तरफ आपने फैब्रिक पर पेस्ट करना है और यहाँ पर देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो मैंने कटिंग किया था 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक छोड़कर बाकी फैब्रिक को देखें ग्लू स्टिक की हेल्प से इस तरह अच्छे तरीके से बुकरम के ऊपर पेस्ट कर देना है। पेस्टिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है तभी इस डिजाइन में फिनिशिंग आएगी। यहाँ पर देखें पेस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है। इस बुकरम को अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। इस बुकरम की सीधी साइड पर हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगा देनी है। इस तरह देखें बुकरम से दूरी पर आपने फैब्रिक ग्लू लगानी है और पाइंचे की उल्टी साइड पर इस बुकरम की सीधी साइड को इस तरह से पेस्ट कर देना है। फिर बुकरम के बिल्कुल साथ साथ देखें सेम इसी तरीके से आपने सिलाई लगा देनी है। इस तरह बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा देनी है। बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाने के बाद फिर देखें यहाँ सेंटर वाली साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है और कॉर्नर वाली साइड पर सिलाई के बिल्कुल साथ साथ कट्स लगा देने हैं। सेम इसी तरीके से देखें इस तरह कट्स लगा देने हैं सिलाई के बिल्कुल साथ साथ और इस फैब्रिक को सीधी साइड पर पलट देना है। ये देखें मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने ट्राउज़र की सीधी साइड पर इस फैब्रिक को अच्छे तरीके से पलट देना है और अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद देखें इस बुकरम की नीचे की साइड पर देखें इस तरह अच्छे तरीके से हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगा देनी है ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी जगह पर पेस्ट हो जाए। देखें सेम इसी तरीके से अच्छे तरीके से आपने बिल्कुल सेंटर में परफेक्ट तरीके से इसको पेस्ट कर देना है। इस बुकरम को प्रेस करके आपने ग्लू को अच्छे से सुखा देना है ताकि अपनी जगह पर ये अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए। अब पाइंचे की रॉन्ग साइड पर देखें इस तरह यहाँ पर बिल्कुल किनारी पर अच्छे तरीके से हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगा देनी है और यहाँ पर हमें शटल लेस की पेस्टिंग करनी है। शटल लेस की सीधी साइड और पाइंचे की सीधी साइड नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। देखें सेम इसी तरीके से आपने शटल लेस की पेस्टिंग कर देनी है। अब यहाँ पर देखें शर्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक में से 4 इंच चौड़ाई 4 इंच लंबाई का फैब्रिक लेना है। इसी तरह ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी 4 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई में इस तरह फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरीके से पेस्ट करके सेंटर वाली साइड पर देखें इस तरह फैब्रिक ग्लू लगाकर इन तीनों फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह पेस्ट कर देना है। 2 इंच 2 पॉइंट तक इसकी लंबाई रखनी है और अच्छे तरीके से पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर देखें इसके ऊपर वाली साइड पर बिल्कुल ट्राउज़र के सेंटर में ये वाले पैटर्न को भी अच्छे तरीके से पेस्ट कर देना है। फैब्रिक ग्लू हल्के हल्के से लगा देनी है। हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगाकर बिल्कुल सेंटर में इस वाले पैटर्न को भी अच्छे तरीके से पेस्ट कर देना है। अच्छे तरीके से पेस्टिंग के बाद अब इस पर सिलाइयाँ लगानी है। सबसे पहले देखें बिल्कुल किनारी की टॉप स्टिच यानी लब की सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखें पाइंचे की इस वाली साइड पर सबसे पहले किनारी की सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपने बहुत फिनिशिंग के साथ आराम आराम से तसल्ली से अच्छे तरीके से लगानी है ताकि हमारी ये सिलाई अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ लगे। अब पाइंचे की दूसरी साइड पर देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये सिलाइयाँ लगानी है क्योंकि ये सिलाइयाँ हमारे इस डिज़ाइन की फ्रंट साइड की सिलाइयाँ हैं। ये बिल्कुल सामने डिज़ाइन पे नज़र आएंगी। ये सिलाइयाँ बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ ये सिलाइयाँ लगानी है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद ऊपर स्क्वायर पैटर्न पर अब हमने सिलाइयाँ लगानी है।
ये देखें, ये सिलाई आपने जहाँ से स्टार्ट करनी है वहीं पर लाकर इस सिलाई का एंड करना है। ये देखें, सेम इसी तरीके से पूरे पैटर्न पर सिलाई लगाते जाना है और लास्ट में वहीं पर लाकर इस सिलाई का एंड करना है जहाँ से हमने ये सिलाई स्टार्ट की थी। यहाँ पर हमारे इस पैटर्न की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब स्क्वायर पैटर्न के सेंटर वाली साइड पर देखें, इस स्क्वायर पैटर्न पर भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है, वहीं पर हमने लाकर सिलाई का एंड करना है। इस सिलाई के बाद मैं आपको इस डिज़ाइन की फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए, डिज़ाइन की फाइनल लुक जो तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। डिज़ाइन की फिनिशिंग और खूबसूरती नोट करें। डिज़ाइन में जो स्क्वायर पैटर्न के कॉर्नर हैं उस पर मैंने लेस से फ्लावर्स कट करके हैंड स्टिच कर दिए हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ये ट्राउज़र डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। घंटी के बटन को प्रेस करने के बाद मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।